जिस तरीके से करंट टाइम में डिस्कशन हो रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कि हमें रेंडी ऑर्टन और सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिल सकता है सर्वाइवर सीरीज, तो क्या हमें वो सच में देखने को मिल सकता है क्या? और साथ ही साथ डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड करंट टाइम में काफी सारे अपडेट भी निकल कर सामने आए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे केविन ओवंस के बारे में, जिनका फ्यूचर इतना ब्राइट हो सकता है कि हमें जल्दी ही वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के पिक्चर में जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन भले ही वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल ये मंडे नाइट रॉ की चैंपियनशिप हो, लेकिन केविन ओवंस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हो। लेकिन हाँ, इसके बारे में भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने अच्छा जुगाड़ करके रखा है, क्योंकि जब से केविन ओवंस से रॉ से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ड्राफ्ट किया है तब से काफी सारे से न्यूज की तरफ से रिपोर्ट आ रहा है कि केविन ओवंस का फ्यूचर हमें 2024 में काफी सारा ब्राइट होते देखने को मिलने वाला है। और इसके लिए कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू काम करने वाले कि केविन ओवंस को 2024 में किस तरीके से स्टोरी लाइन दी जाए, किस तरीके से उनको बिल्ड किया जाए और किस तरह से उनको एक्शन में दिखाया जाए। और जैसा कि 2023 से साल अब खत्म होने में आ रहा है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू केविन ओवंस के लिए स्टोरी लाइन और अच्छी बिल्डअप करना शुरू भी कर दे, जैसा कि आप फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के काफी सारे हफ्तों में देख सकते हो। कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू चाहते हैं कि आने वाले समय में यानी कि केविन ओवंस का फ्यूचर इतना ब्राइट किया जाए कि डब्ल्यूडब्ल्यू में उनको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पिक्चर में लाया जाए। और जो केविन ओवंस का हमें ड्राफ्ट देखने को मिला है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर, वो हमें परमानेंटली देखने को नहीं मिलने वाला है, बल्कि केविन ओवंस की स्टोरी लाइन जिस सिचुएशन में होगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें केविन ओवंस का अपीयरेंस धीरे धीरे करके मंडे नाइट रॉ के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। फिर इस तरीके से हमें समय के चलते शायद से केविन ओवंस एज ए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बनते हुए देखने को मिल सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। केविन ओवंस के बारे में पहले भी काफी सारे ऐसे अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा प्लान कर रहे हैं कि केविन ओवंस का फ्यूचर यानी कि जो 2024 है वो ब्राइट हो सके। इसलिए शायद से हमें आने वाले समय में फिर से केविन ओवंस मंडे नाइट रॉ के रेसलर देखने को मिल सकते हैं और शायद से हमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पिक्चर में भी जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे थे हमारे वुमेन्स के वॉर गेम्स के बारे में, जिसके बारे में करंट टाइम में काफी सारे अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं और ये सारे अपडेट मुझे आपको इस वीडियो के थ्रू बताने हैं। अगर हम सबसे पहले इस मैच के वुमेन्स रेसलर्स के बारे में बात करेंगे, इस मैच में आपको कौन कौन से रेसलर देखने को मिलने वाले थे, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इयो स्काई, बेली, केरी सेन और अस्का देखने को मिल सकते हैं पहली टीम में। इसके अपोजिट यानी कि फेस टीम में आपको देखने को मिलने वाली बियंका बेलर, शार्लेट फेयर और शॉर्टजी, और जो फोर्थ मेंबर रहने वाला है वो मिस्ट्री होने वाला है। लेकिन करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बियंका बेलर का जो टीम का हमें फोर्थ मेंबर देखने को मिलने वाला है वो हमें देखने को मिलने वाला है बेकी लिंच के रूप में। बेकी लिंच वो रेसलर होने वाली जो कि बियंका बेलर की टीम के एज अ फोर्थ मेंबर के रूप में सर्वाइवर सीरीज के अंदर या फिर सर्वाइवर सीरीज के पहले हमें रिटर्न करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। पिछले कुछ समय से बेकी लिंच एज अ एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियन के रूप में एनएक्सटी के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन वो उस चैंपियनशिप को हार चुकी है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका रिटर्न हमें मेन रोस्टर के अंदर जल्दी देखने को मिलने वाला है। और जो काम करने के लिए बेकी लिंच को एनएक्सटी के अंदर भेजा गया था वो काम उन्होंने कर दिया था, यानी कि उन्होंने एनएक्सटी के वुमेन्स चैंपियनशिप को जीत लिया था, लेकिन अब वो हार चुकी है। इसलिए शायद से उनका रिटर्न हमें देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस की ऐसी डिमांड थी कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर बियंका बेलर की जो फोर्थ टीम मेंबर होनी चाहिए और कोई नहीं बल्कि बेकी लिंच ही होनी चाहिए। और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं तो पिछले साल के सर्वाइवर सीरीज के अंदर भी बियंका बेलर ने रिटर्न करके फेस टीम का साथ दिया था और पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को हैरान कर दिया था। इन सारे पॉसिबिलिटी को देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि शायद से हमें सर्वाइवर सीरीज के अंदर बियंका बेलर की फोर्थ टीम मेंबर हो सकते हो, शायद से बेकी लिंच ही हो सकते हैं। इसके बाद आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियल कर दिया कि हमारे नेक्स्ट ट्राइबल चीफ यानी कि हमारे सोलो सिकोआ का रिटर्न हमें अगले हफ्ते वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। और जब मैं सोलो सिकोआ के बारे में थोड़ा रिसर्च करने लगा तो उस टाइम मुझे एक न्यूज लीडर की तरफ से एक ऐसा ट्वीट देखने को मिला, शायद से उसको देखने के बाद या फिर उसको सुनने के बाद आप भी मेरी तरह ही हैरान हो जाओगे। उस ट्वीट में ये लिखा होता है कि 30 मेंस रॉयल रंबल 2024 को जीतने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारे नेक्स्ट ट्राइबल चीफ हमारे सोलो सिकोआ होने वाले और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीतने वाले भी सोलो सिकोआ ही होने वाले। इसलिए ये सारा सुनने के बाद आप कंफर्म ही मान लो कि आपको रॉयल रंबल के बारे में रूमर आना शुरू हो चुके हैं और रॉयल रंबल मैच को कौन जीतने वाला ये भी अब टीस हो चुका है। इसलिए आपको सिर्फ आने वाले समय का इंतजार करना है। आपको आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा कि 30 मेंस को कौन जीतेगा और 30 वुमेन्स को कौन जीतेगा। वैसे इसके बाद हम बात कर रहे थे हमारे मेंस वॉर गेम्स के बारे में, जिसके बारे में दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहला रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहा है हमारे ड्रू मैकिंटायर को लेकर और उनके बारे में यह रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंसीडर कर रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर को जजमेंट डे का मेंबर बनाया जाए। मेरे कहने का मतलब है आपको सर्वाइवर सीरीज के अंदर ड्रू मैकिंटायर एज अ जजमेंट डे के पार्टनर होते हुए देखने को मिल सकते हैं, जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफिशियल कर दे कि हमें 5-on-5 ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच देखने को मिलने वाले हैं। आई थिंक अगर मैं गलत हूं तो ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन नहीं बल्कि आपको वॉर गेम्स देखने को मिलने वाला है। आई थिंक मैं आपको सॉरी बोलता हूं। और अगर ये चेंज हमें आने वाले हफ्तों में अगर देखने को मिल गया तो आप 100 नहीं बल्कि आप 1000% कंफर्म मान लो कि आपको सीएम पंक या फिर आपको रेंडी ऑर्टन का रिटर्न सर्वाइवर सीरीज के अंदर जल्दी से देखने को मिलने वाला है। और अगर ड्रू मैकिंटायर ने जजमेंट डे का साथ दे दिया तो ये 5 रेसलर हो जाएंगे और उनके अपोजिट अगर जो 4 रेसलर है और उनका साथ अगर रेंडी ऑर्टन ने दे दिया तो ये भी 5 हो जाएंगे। अगर ड्रू मैकिंटायर ने जजमेंट डे का साथ दे दिया तो हमें सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स के अंदर फिर से 5-on-5 मैच देखने को मिलने वाली है। और जो जजमेंट डे के अपोनेंट्स है यानी कि कोडी रोड्स, जे उसो, सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिन्स है, और अगर इनका साथ देने अगर रेंडी ऑर्टन आ जाते तो पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस का बल्ले बल्ले हो जाएगा। हमें देखने को मिलने वाले डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री के सबसे खतरनाक वॉर गेम्स मैच आपको इस साल के सर्वाइवर सीरीज के अंदर। इस साल के सर्वाइवर सीरीज को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए हमें और एक शेयर का हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है, यानी कि हमारे सीएम पंक का भी हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसलिए आप ये समझ के चलो अगर ड्रू मैकिंटायर ने जजमेंट डे का साथ दे दिया तो आपको सर्वाइवर सीरीज के अंदर
अंदर दो बड़े शेयरों का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। फर्स्ट आपको रेंडी ऑर्टन का देखने को मिलने वाला है और सेकंड आपको सीएम पंक का देखने मिलने वाला है। वैसे ये दोनों अपडेट सुनने के बाद आपके माइंड में कौन सी फीलिंग जागरूक है, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको WWE से रिलेटेड कोई भी सवाल है फिर तो आप मेरे साथ शेयर करना तो डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आ सकते हो। मैंने नीचे मेरे पेज की लिंक दे रखी है।